लेके आया हूं 2,17,000 डेंटिस्टों के लिए आवाज उठाने वाले अखिल राजस्थान दंत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप कुमार मीणा जी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम डेंटिस्ट ऑफ द वीक में। नमस्कार डॉक्टर साहब, डेंटिस्ट की आवाज़ आपका जो चैनल है इसमें मैं बहुत ही आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत ही आनंद और बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज देश भर में मुझे आप लोगों ने इस योग्य समझा कि मैं दंत चिकित्सक की आवाज़ बन सकूं और उसके लिए मुझे आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। मेरा जो परिचय आप जो पूछ रहे हैं वो ये है, डॉक्टर संदीप कुमार, 2005 बैच से हूँ मैं, RPMT सिलेक्टेड और 2010-11 में पास आउट हुआ। उसके बाद में मेरा जीवन एक अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छी संस्था में नौकरी के द्वारा गुजरा। मेरी प्रारंभिक सैलरी जो थी वो 1 लाख से ऊपर थी और 2018 में मैं मेरे जूनियर से जब मिलने आया था, उस समय छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में पोस्टेड रहा हूँ, उस समय वहाँ से आया था। उन्होंने अपनी परिस्थितियाँ बताई, मुझे बेहद अफसोस हुआ कि इन परिस्थितियों में 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ, 8 हज़ार रुपये पर मंथ में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। मैं वहाँ से ये बात सुनकर व्यथित जरूर हुआ, लेकिन वापस मेरी नौकरी पे जा रहा था। मेरे जूनियर्स ने कुछ कारण देकर मुझे कुछ समय के लिए मदद करने के लिए कहा और मुझे उचित भी लगा। बस 2018 का वो समय था और आज का दिन है। मैं आज तक मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि दंत चिकित्सक को ओरल हेल्थ फिजिशियन के रूप में, ओरल सर्जन के रूप में पूरे देश भर में उनको उनका हक और उनका सम्मान दिलवाना है। अखिल राजस्थान दंत चिकित्सक संघ की शुरुआत कैसे की गई? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब। हमारे सफ़र का शुरुआत नामा कहाँ से हुआ? 2018 में हमने अखिल राजस्थान दंत चिकित्सक संघ का गठन किया। हालांकि इससे पहले भी हमारे सीनियर्स ने संस्थाओं के और एक यूनियन के जरिए बहुत बड़ी बड़ी स्ट्राइक की और उनकी उचित मांगों पर सरकार ने समय समय पर कुछ ध्यान दिया। अखिल राजस्थान दंत चिकित्सक संघ का गठन किया, जिसमें हम सबसे पहले मैं और डॉक्टर पंकज, डॉक्टर पुष्पा, डॉक्टर जयेश, हम 3-4 लोग और डॉक्टर अश्विनी सोनी, ये मिलकर संस्था का हमने गठन किया। हमने एक बहुत बड़ा रैली और एक मीटिंग का आयोजन किया, जो हमारी प्रथम शुरुआत थी। उसमें बहुत अधिक संख्या में हमारे जो चिकित्सक आए थे एक रैली के रूप में। उन सब ने मिलकर एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा संस्था के मेंबर को चुना। संस्था के मेंबर के रूप में मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई, डॉक्टर पंकज को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और शुरुआत के सफर में डॉक्टर अश्विनी सोनी, जो आजकल दिल्ली एम्स में एज ए वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं, वो सचिव के रूप में हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर पुष्पा कोषाध्यक्ष जो जोधपुर से हैं, वो हमारे साथ में जुड़ी। उसके बाद में सफ़र आगे बढ़ता गया और कारवां चलता गया। इस सफर में किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, आप मुझे विस्तार में बताइए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब आपकी। सफ़र इतना आसान नहीं था। प्रशासन तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि दंत चिकित्सक डॉक्टर भी होते हैं। किसी से भी जाकर मिलो, एक उपेक्षा के शिकार ही थे। हमने भी एक दृढ़ निर्णय ले रखा था कि हम इनसे हमारी बात को सही मायने में कहलवा के रहेंगे। सबसे पहली जो हमारी स्ट्राइक हुई वो रैली के रूप में थी, लेकिन उसके बाद में हमने बहुत बड़ा स्टेप लिया। स्वास्थ्य भवन, जहाँ धारा 144 हमेशा लगी रहती है, वहाँ हमने लगभग 500 की संख्या में प्लान बना के पूरी स्वास्थ्य भवन को घेर लिया और 3 घंटे तक हमारी मीटिंग चली। वो हमारा सबसे पहला प्रथम चरण था जिसमें हमने ये बड़ा स्टेप लिया। उसके बाद में तो कैंडल मार्च, पदयात्रा, लगभग हर 5-6 दिन में हमारे प्रोग्राम चलते ही रहे और उसी दौरान
राजस्थान के सभी डेंटल कॉलेजों में हम लोग पर्सनली जाकर मिलने लगे। हमारे पास उस समय चंदा नहीं आता था। डॉक्टर पंकज और मेरे द्वारा स्वयं की धनराशि के जरिए ही मेरे पास गाड़ी थी, अभी भी है। उसके जरिए हम दोनों कॉलेज भटकते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, समझाते रहे, लोगों के क्लिनिक्स पे जाते रहे। और राजस्थान में जयपुर जिले में तो चलो हम सीधे सीधे चले गए, अदर जिलों में भी हम गए। एक बार तो मुझे इन लोगों ने, हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उसको ज्ञापन देने हेतु माउंट आबू भेज दिया, जहाँ डॉक्टर जो जयेश हैं वाइस प्रेसिडेंट है सिरोही के, वहाँ हम चले गए और वसुंधरा जी को ज्ञापन देने के चक्कर में गिरफ्तार हो गए। वहीं कुछ देर के लिए हमारे को रखा, उसके बाद में पूरी टीम को छोड़ दिया। 2 किलोमीटर ले जाकर जंगल। तो कठिनाई तो होती हैं, सफर तो कठिन होता ही है। उस दिन मुझे याद है ट्रेन में मुझे टिकट जनरल डिब्बे की मिली थी, कितने धक्के खाने पड़े। ये सफर का एक अनुभव है जो लगातार जारी है, जारी रहेगा। हम आपसे मुख्यमंत्री वर्सेस संदीप केस के बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे। हाँ, वो मुख्यमंत्री वाले केस की बात आप जानना चाहते हैं। उसमें ऐसा हुआ, मुख्यमंत्री महोदय ने सीधा मेरे पे केस कर दिया। मुझे अब बड़ा अफसोस हुआ कि लोकतंत्र में अगर आवाज उठाई जाए तो प्रशासन और सिस्टम जरूर हिलता है। मुख्यमंत्री वर्सेस संदीप ये केस हुआ था मेरे पे। ये क्यों हुआ था? मैंने इच्छा मृत्यु की मांग कर ली, राष्ट्रपति महोदय से लिख के ये कहा था कि अगर आप कुछ करने में असमर्थ और यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते मैं भी कुछ करने में असमर्थ हूं, तो ऐसे जीवन को जिल्लत भरा जीने से बढ़िया है कि इच्छा मृत्यु आप कोर्ट से दिलवा दीजिए। बस इसके लिए मैंने राष्ट्रपति महोदय से जो लेटर आया, रिटर्न जवाब आया था, उसमें बाकायदा लिखा था कि सीएम का जो सचिव है वो आपसे मिले, आपको बुलाकर बात करेंगे। लेकिन सीएम के जो सचिव हैं वो तो बात करे नहीं। तो मैंने 7 दिन का फोन पे टाइम दे दिया वार्निंग के साथ कि उसके बाद में जो घटना होगी उसकी जिम्मेदारी होगी। और सीएम महोदय नाराज हो गए, उन्होंने तो मेरा गिरफ्तारी वारंट ही निकलवा दी। लेकिन अच्छा हुआ, उस बहाने हमारी चिकित्सा सचिव है उससे 3 घंटे हमारी लगातार मीटिंग हुई। उसी में हमारी 610 सीटों का प्राधिकरण फाइल बनी थी, जो मेरे खुद के हाथों से बन के दे के आया था। उसमें मेरे सारे मेंबर साथ थे। 3 घंटे की मीटिंग में ये मैंने साबित कर दिया था कि दंत चिकित्सक दांत निकालने के लिए नहीं, ये ओरल हेल्थ फिजिशियन होते हैं। और 480 का जो रिक्रूटमेंट जो सैंक्शन के लिए डाली हुई है, ये बात उसी समय की तय हुई थी। उस दौरान मेरी जमानत भी हुई। वो सफर कुछ ऐसा था, एक छोटी सी धमकी के जरिए या वार्निंग के जरिए ये सब तय हुआ था। और उसके बाद में तो कठिनाइयाँ चलती रही। कभी सीआईडी वाले पीछे लग जाते, कभी कोई पीछे लग जाता। रात को हमारी एक बार गाड़ी खराब हो गई, हमारे फ़ोन ट्रेप हो रहे थे। सीआईडी वाले आकर हमारे से वहीं पे बातचीत करने लगे, यहाँ कैसे? मैंने साहब गाड़ी खराब हो गई, उन्होंने हमारी गाड़ी सही करवा के घर भेजा। तो लगातार प्रशासन की नज़र थी हमारे पे, ऐसा नहीं है, राज भी है। ये कोई बड़ी बात नहीं। संघर्ष अखिल राजस्थान दंत चिकित्सा संघ है जो आपका, उसका उद्देश्य क्या है? संस्था का उद्देश्य स्पष्ट है और धन्यवाद अर्पित करूंगा कि इस संस्था के उद्देश्य को आप जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। डेंटिस्ट टीवी जो चैनल है उसके जरिए स्पष्ट उद्देश्य है। हमारे देश में ओरल कैंसर से मरने वालों की संख्या विश्व में दूसरे नंबर पे है। और मैं ओरल स्पेशलिस्ट होने के नाते हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर, स्कूल, कॉलेज, बैंक और लिमिटेड फैक्ट्रियों में जहां ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है, वहां ओरल हेल्थ फिजिशियन, दंत चिकित्सक को नियुक्ति के रूप में देखना चाहता हूं। और इसके लिए प्रतिबद्ध होकर सरकार से
डाटाओं के आधार पे बातचीत करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपका ये चैनल सरकार को मेरे से बहस करने के लिए आमंत्रित करे खुले मैदान में। उन लोगों को जो सीट पर बैठे हैं, जिन्हें चिकित्सा विभाग का सूक्ष्म नॉलेज है, उनसे मैं सीधा बहस करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, CSC, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, इन सब में ओरल स्पेशलिस्ट का होना इतना आवश्यक है जितना एक जनरल फिजिशियन का होना आवश्यक नहीं है। ये उद्देश्य है जो सार्थक रूप से पूरा किया जाना चाहिए, इसी के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। आपकी संस्था डेंटिस्टों की किस तरह से मदद कर रही है और क्या सपोर्ट कर रही है डेंटिस्टों को? हमारी जो संस्था है उसका डेंटिस्ट के लिए क्या योगदान रहेगा, क्या मदद कर सकते हैं, इस प्रश्न को मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। मेरे देश में राजनेताओं की व्यवस्था ही लचर हो सकती है, लेकिन मेरा पढ़ा लिखा एक डॉक्टर लचर नहीं हो सकता। उसको इतना मजबूर और मदद की दृष्टि से आप मत देखिए। मदद शब्द SI का किया जाता है, और मेरा डॉक्टर जो दंत चिकित्सक है SI नहीं है, वो बुद्धिजीवी है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। रही बात संस्था की, संस्था समस्याओं को सुलझाने के लिए होती है और मदद SI की जाती है। मैं कतई नहीं मानता मेरा चिकित्सक SI है। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं उन सभी समस्याओं का इस संस्था के जरिए समाधान करने की क्षमता रखता हूँ जो एक दंत चिकित्सक को आती है। और उसमें सबसे पहले नंबर 1, मैं उन प्राइवेट कॉलेजों को सीधा चुनौती दे रहा हूँ। आप जिन दंत चिकित्सकों को, जिन MDS स्टाफ को 20-25 हज़ार रुपये में लगा रखे हो, 5-5 हज़ार की नौकरी दे रखे हो, या तो आप सुधर जाइए या आपके सिस्टम को हमेशा के लिए बंद दफ्तर में बंद कर दिया जाएगा। यदि ये जिस दिन डॉक्टर संदीप कुमार इस सिस्टम में उस ओहदे तक पहुंच गया जहां से आप लोगों की संस्थाओं को प्रमाण दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन नियुक्त किए जाते हैं, जांच की जाती है, उस दिन आप लोगों की ये गुंडागर्दी और ये गलत बातें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इसलिए ईश्वर से दुआ कीजिए कि आप स्वयं सुधर जाएं, वरना तो ये 2,17,000 जो दंत चिकित्सक हैं, ये भविष्य में यदि मेरे जैसे व्यक्ति को पहुंचा दिए तो आपकी ये संस्थाएं कमाने का अड्डा नहीं रहेंगी। बस मैं यही कहूँगा। आपकी जो संस्था है उसकी कितनी ब्रांचेज हैं? मैं इसमें भी माफ़ी चाहूँगा, आपके प्रश्नों को मैं हेर फेर कर रहा हूँ। मैं ब्रांच शब्द से नफरत करता हूँ। ब्रांच बैंक की हो सकती है, शराब के ठेकों की हो सकती है, ये चिकित्सकों की संस्था है। इन संस्थाओं के ब्रांच नहीं होती, यहाँ सीनियर जूनियर होते हैं। फिर भी मैं आपका प्रश्न का उचित जवाब इन शब्दों में देना चाहूँगा। मैं एक छोटे से सिस्टम का अभी हिस्सा हूँ, संपूर्ण भारतवर्ष का अध्यक्ष नहीं हूँ। मुझे इस योग्य भी लोगों ने नहीं समझा है। राजस्थान का अध्यक्ष मुझे जरूर बनाया है, और राजस्थान में हर जिले में जिलाध्यक्ष हैं, उनके मेंबर हैं, तहसील स्तर पे वो लोग जुड़े हुए हैं, और हर जिले संभाग स्तर पर कोऑर्डिनेटर के कंट्रोल में है, और संभाग स्तर के कोऑर्डिनेटर मेरे वाइस प्रेसिडेंट और डॉक्टर जयेश उनके कंट्रोल सिस्टम में रहते हैं, और प्रशासनिक लेवल पे मैं सीधा बातचीत करता हूं। अब थोड़ा सा विस्तार पूर्वक कहूं। सुभाष चंद्र बोस को पूरे देश की चिंता क्या, देश के आज़ादी की चिंता थी, उसी तरीके से मुझे पूरे भारतवर्ष के दंत चिकित्सकों की सम्मान की चिंता है। इसलिए मुझे आप ब्रांच शब्द कहकर किसी प्रदेश की सीमा, किसी जिले की सीमा और किसी विशेष जगह बांधिए मत। मुझे आपके चैनल के जरिए
मेरे 2,17,000 दंत चिकित्सकों का आशीर्वाद प्रदान करवाइए। मैं संपूर्ण भारत की आवाज़ बनकर और स्वास्थ्य व्यवस्था को इस कदर सुधारना चाहता हूँ जिसमें उन 60% गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके जिन्हें ये पता ही नहीं कि वो कब ओरल कैंसर के शिकार हो जाते हैं। उन्हें ये राजिंदा सिर्फ वोट बैंक में गिनते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उन लोगों के लिए इस चिकित्सा व्यवस्था को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री तक पहुंचाना चाहता हूं। शायद मेरा जवाब आपको मिल गया होगा। मैं किसी ब्रांच का हिस्सा नहीं हूं, मैं एक अंश हूं जो सभी जगह एक सोच के साथ विद्यमान हूं। जय हिंद। हम आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे डेंटिस्ट टीवी के माध्यम से। हजारों डेंटिस्ट आपके साथ हैं और डॉक्टर संदीप जी ने हमें महत्वपूर्ण समय दिया, कीमती समय दिया। इसके लिए डेंटिस्ट टीवी आपका दिल से धन्यवाद करता है। और सभी डेंटिस्ट भाइयों से ये निवेदन है कि इस चैनल को, डेंटिस्ट टीवी को सब्सक्राइब करें और डेंटिस्ट की आवाज को सरकार तक जरूर पहुंचाएं। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर। Audio Jungle.